बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा शहजाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्राइम फाइल। दुनियावी रिश्तों में वालिदैन से बढ़कर कोई अजीम रिश्ता नहीं। मोहब्बत लाजवाल, चाहत बेहिसाब, वो घनी छाँव है जो हवादार से ज़माने की कड़ी धूप करीब भी नहीं आ सकती। औलाद की खुशी और ख्वाहिश पूरी करने के लिए मशीन की तरह काम करने वाले बाप बास वक्तों के नज़दीक बुढ़ापे में बोझ क्यों बन जाते हैं। बेटे की जवानी तो बाप का नाज हुआ करती है। जवान बेटा अगर नाफरमान निकले तो बाप गली गली फरियाद करता नजर आता है। आवाज में नकाहत है मगर फरियाद में बेइंतहा दर्द। ये दिल खराश वाक़या पेश आया पाकपतन के मोहल्ला करिया में, जहां उम्र रसीदा शख्स पीर बख्श को उसके बेटे शहजाद ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। जिस बाप ने उंगली पकड़कर बेटे को चलना सिखाया, बेटे के जवान होने के जो माहो साल शुमार करता रहा, उसी बेटे ने जब जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो बाप की मोहब्बत के बजाय जायदाद के लालच को दिल में बसा लिया। तकरार ऐसे करता जैसे उसका बाप से कोई रिश्ता ही ना हो। जिस हाथ ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, कंधों पे बिठाया, जवानी क्या आई कि जुबान दराज होने लगी। आंखों में एहतराम रहा ना बाप का मकाम याद रहा। जायदाद का लालच था जो बेहयाई के आखिरी मंजिल तक पहुंच चुका था। भला कोई बाप से इस तरह भी बात करता है? आपका फखर बनने से पहले ही बेटे ने मान तोड़ दिया। सहारा बनने से पहले बूढ़े बाप को मार गिराया। चेहरे की झुर्रियों में जिंदगी भर के मसाइब लिखे। खून पसीने की कमाई से पाला पोसा बेटा तो सब हदें पार कर गया था। बाप था कि फिर भी बेटे से लाताल्लुक ना हुआ। जख्म ढांप लिया, खून रोक लिया, बेटे के रिश्ते को फिर भी ना भूल सका। मेरा हैगा मेरा पुत्र ही, मैं नहीं आता भी मेरा नहीं पुत्र हैगा, मेरा पुत्र ही बड़ा है। पीर बख्श की अस्पताल में मरहम पट्टी की गई। पुलिस को दिलखराश वाक़े की इत्तला मिल चुकी थी मगर मुलजिम फरार हो गया। ये पहली बार नहीं हुआ था। बदबख्त ने पहले भी नईफ बदन पर जवानी के निशानात छोड़े, जिसका मुकदमा भी दर्ज हुआ था। बूढ़े बाप के दिल में क्या क्या राज छुपे थे, कैसे कैसे रोग दबे थे, इसकी तो कोई फरियाद भी नहीं सुन रहा था। जायदाद के लालच में अंधा ना खल्फ बेटा तो बाप को जिंदा जलाना चाहता था। पहले मैंने अगला मन लगा तेल छुट के, उस बाद जरा फिर मैं मेरे बक्की पिया, फिर मेरा सिर पाड़िया तो निशान है गया। फिर मैं पर्चा कराया था, पर्चे तो बाद इन रस कर लिया, थानेदार ने फड़िया नहीं। हूँ फिर चौथी बार है जरा है। फिर बाप के बहते खून ने दिल दहला दिए। पुलिस भी हरकत में आ गई मगर बदबख्त मुलजिम रूपोश हो गया। इलाके में कहीं भी बदबख्त को पनाह ना मिली। टीपीओ पाकपतन भी मौके पर पहुंच गए। इलाका पुलिस को सख्त अहकामात जारी किए गए हैं। मुलजिम कहीं भी हो उसे कानून की गिरफ्त में लाने का हुक्म दिया गया है। कि ये एक बड़ा ही दिलखराश वाक़या हुआ जिसमें एक नाखल्फ बच्चे ने अपने वालिद पर बड़ा बेईमाना तशद्दुद किया। इस वाक़ा जैसे ही मेरे नोटिस में आया, मैंने बुजुर्गवार से रब्ता भी किया, इनके घर भी आया हूँ और इनको ये यकीन दहानी कराने आया हूँ कि पंजाब पुलिस इनके साथ है। उसको ना सिर्फ गिरफ़्तार किया जाएगा, उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, बल्कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उसे करार वाकई सज़ा भी दिलवाई जाएगी। और इंशाल्लाह हम ये इंश्योर करेंगे कि इस तरह का वाक़या दोबारा इनके साथ रूनुमा ना हो। बाप को लहूलुहान करने वाले बदबख्त को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम जिसे जवानी का घमंड था, पुलिस के शेर जवानों के हत्थे चढ़ते ही पिघल गया। जो हाथ बाप पर उठे थे उनमें हथकड़ी थी, जो जुबान आग उगल रही थी उस पर शर्मिंदगी, नदामत और माफी थी। बाप फिर भी किस कदर शफीक था, बेटे के झुके सर पे टूटा हाथ रख दिया। मेरा नाम आफत आतिफ शहजाद है जी। मेरे रब्बू ने लड़ाई हो गई सी जी। उनके आके मेरे रब्बू ने चोट लग गई तो पुलिस ने बहुत ज़्यादा एक्शन लिया। मेरे रब्बू ने रबड़दारी कराती थी, थाने पर्चा कराता सी मेरे खिलाफ। फिर मेरी बिरादरी ने, मेरे रिश्तेदार ने, मेरे महल्लेदार ने मेरी सुलह कराई, मेरी माफ़ी मैं मंगी अब्बू को। उस बाद मेरे रब्बू ने मैंने खुदा वास्ते माफ़ कर दिता जी। तो पुलिस ने बहुत ज़्यादा एक्शन लिया सी। मैं बहुत परेशान है सी। मैंने अब्बू को माफ़ी मंगी है जी। मैं पूछा तेरी माफ़ी थी, अल्लाह तेरी याद। बाप ने दूसरी बार तशद्दुद का जुर्म भी माफ कर दिया। बदबख्त बेटा घर हथे आने के मुतालबे से दस्तबरदार हो गया। पहले वाक़े में शफीक को इसके बेटे ने जलाने की कोशिश की। मुकदमा दर्ज हुआ। शफीक थाने के चक्कर लगाता रहा मगर मदई शफीक के मुताबिक पुलिस ने मुलज़िम को गिरफ़्तार ही नहीं किया। यही सीन दूसरे मुकदमे का है। मदई के मुताबिक 4 से 5 बार पुलिस को कॉल की गई। 15 पर रिकॉर्ड मौजूद है मगर पुलिस नहीं पहुंची। जब वीडियो वायरल हुई तो DPO तारिक वलायत मामले को दबाने के लिए मदई के घर पहुंच गए और हैरान कुन अमर यह है कि पहले तो मदई को
मीडिया कवरेज से बचाने के लिए गायब किया गया। फिर इसे डराया गया कि पुलिस से पूछे बगैर अगर किसी मीडिया वाले को बयान रिकॉर्ड कराया तो मुकदमा खारिज हो जाएगा। ऐसे में मदई को जब हर तरफ से मायूसी हो गई तो इसके पास सुलह और मुल्ज़िम को माफ़ करने के अलावा कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहता। ऐसे ही इस मुकदमे में हुआ है। घर मोहब्बतों का मस्किन और मकीन रिश्तों के बंधन से ही अपने लगते हैं। गुस्सा और लालच घर को मिसमार और रिश्तों का एतबार तोड़ देता है। रिश्तों में कुर्बानी देना रिश्ते बहाल होने की शर्त है। अपनी ख्वाहिश कुर्बान करके रिश्तों का मान बढ़ाने का ज़र्फ पैदा करना होगा। यहाँ वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पसंद की शादी करना जुर्म नहीं, मगर कुछ लोग पसंद की शादी पर इतना सीखपा होते हैं कि गैरत का नाम देकर कत्ल गारत जैसा घिनौना जुर्म कर बैठते हैं। लालच और अना भी रिश्तों में दरार डाल देती है। अपने ही अपनों के दुश्मन बन जाते हैं। कई बार खूबसूरत रिश्ते अना की भेंट चढ़ जाते हैं। दोहरे कत्ल की जब तफ्तीश हुई तो गैरत की बजाय कहानी कुछ और ही निकली। कहीं अना तो कहीं लालच। घर दामाद बनना नौजवान की ऐसी गलती बनी जिसकी सजा ससुर ने मौत की सूरत में दे दी। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਕਰਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਂਭਾਰਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣ ਕਰਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਪਿਓ ਕੋਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ, ਪਿਓ ਕੋਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ। ਬੱਚੀਆਂ ਹਨ ਕੋਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਗੈਰਤ ਗੁਆਰਾ ਕਰ ਉਹਨੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮਾਰ ਛੜੀ। मकतूल काशिफ और नूर फातिमा ने 4 माह कबल मोहब्बत की शादी की थी। मकतूल काशिफ ससुराल में घर दामाद की हैसियत से रह रहा था। दामाद और बेटी के दरमियान अक्सर झगड़ा होता और सब घर वाले देखते थे। काशिफ बीवी पर तशद्दुद भी करता था। बाप को इसी बात का रंज था। वर्सा के मुताबिक दामाद का बेटी के साथ सख्त रवैया बाप से बर्दाश्त न हुआ। दामाद ससुर का घर और जमीन हथियाना चाहता था, इसलिए बाप ने दामाद और बेटी दोनों को कत्ल कर दिया। मैं उठिया, मैं फैल फुल चल गए हाँ। मैं भाई बब्बल ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਆਂਦਾ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਲਵਾਓ, ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਬਚਾਵੇ। ਤੇ ਵਾਖੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਨੇ ਧੀਆਂ ਹੈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਦੋ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਖਣ ਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਜਾਣ, ਦਿਨ ਨੰਗੇ ਨਾ ਦੇ ਸਕੂਨ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਧਿਆन करना कत्ल कर चुके। हम 3 बहनें हैं। मेरी बड़ी सिस्टर नूर फातिमा को मेरे पापा ने मार दिया और मेरे बहनोई को। वो 3-4 दफ़ा हमारे घर से पैसे लेके गया और फिर आ जाते था। कहता था मैंने लिए, नहीं मानता भी नहीं था और काफ़ी दफ़ा इधर उकसाता था। मेरी बहन को भी मारता, हम दोनों बहनों को भी, छोटी बहन। मुल्ज़िम की बेटी के पास कोई जवाब नहीं है। गैरत के नाम पर कत्ल की हौलनाक वारदात के पीछे असल कहानी कुछ और है, जिनके जवाब वर्सा के पास तो नहीं है। सफाकियत की इंतहा है कि महज लालच अना की खातिर मुल्ज़िम ने अपनी बेटी और अपने दामाद को कत्ल किया है। मनु कखू होला पानी पतला इन्ना कीता बिल्कुल मेरी एक काना इज्जत नहीं रही। ठीक है जी, इस दुख तू मैं मार दिते ने मेरियां दूसरियां धियां दा लंग बच जे दे कोलों। मुजरिम ने इतराफ़ किया है कि उसका दामाद और बेटी बताए बगैर घर छोड़कर चले जाते थे। उनके घर से पैसे और जेवरात ले जाते थे। इस बार भी दामाद पैसे लेकर भाग रहा था तो उसने कत्ल कर दिया। बेटी शौहर के साथ मिली हुई थी, इसलिए उसने दोनों को मौत की नींद सुला दिया। मुल्ज़िम के मुताबिक दामाद घर और ज़मीन अपने नाम लगवाना चाहता था, इसलिए वो धमकियाँ देता था। उसने गुस्से में आकर कत्ल किया। हैरत है, रंजिश पाले हुए बाप ने अपने हाथों अपना घर उजाड़ा और फिर खुद को बचाने के लिए गैरत का नाम दिया। जो लड़का और लड़की थे इन्होंने लव मैरिज की थी और इसका जो वालिद है लड़की का अब्दुल गनी, उसको रंज था कि इन्होंने पसंद की शादी क्यों की है। तो बेसिकली लव मैरिज के बाद जो लड़का है वो इनके पास ही रह रहा था और वो इनसे पैसे भी खाता था और इसके साथ जो इसका बच्ची का वालिद है इससे वो झगड़ा भी करता था। तो उस रंजिश की बिना पे इसने दोनों को मर्डर कर दिया। पुलिस की तफ्तीश में सच सामने आ चुका है। पसंद की शादी करने वाला जोड़ा दरअसल बेरोजगार था। दामाद ससुर से पैसे लेता था और घर दामाद बनकर रहता था। मियाँ बीवी की नोक-झोंक होती तो ससुर मुदाखलत करता था, जिस पर दामाद की ससुर से भी लड़ाई होती रहती थी। ससुर ने अपनी रंजिश में जहां अपने दामाद को कत्ल किया, वहीं पर बेटी को भी मौत की नींद सुला दी। दोहरे कत्ल की असल वजह गैरत या फिर अना और रंजिश। सियालकोट समड़ियाल का नोही गांव है कोट दीना, वहां पर शादीशुदा जोड़े को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया।
असल हक़ाइक़ सामने आए तो पता चला कि बाप ने अपनी बेटी और दामाद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया है, और शोर तो ये था कि गैरत के नाम पे इन लोगों को कत्ल कर दिया गया है। और असल हक़ाइक़ जब सामने आए तो ये मालूम हुआ जो मुल्ज़िम था अब्दुल गनी, जिसने फायरिंग करके कत्ल किया था, और जो उसके घर वाले थे, उनके मुताबिक यही था कि काशिफ जो कि नारोवाल का रिहायशी था, उसने कोट दीना की रिहायशी नूर फातिमा से शादी की थी 4 माह कबल, और शादी के बाद वो इन्हीं के घर में रिहाइश पसीर था। पसंद की शादी करने वाला लड़का घर दामाद कैसे बन गया? उनका ये कहना था कि वो इसलिए डरा रहा था कि ये जो मुल्ज़म अब्दुल गनी जिसने दोनों को कत्ल किया था, इसकी औलाद जो थी नूरीना औलाद नहीं थी, बेटा नहीं था, बेटियां ही थी। और जो काशिफ था उसका ज़हन ये था कि मैं इसकी जो इसका मकान और छोटी मोटी जो जायदाद है ये अपने नाम लिखवा लूँ। इसी बात पे जो मुल्ज़म अब्दुल गनी है उसका कहना था कि इसकी काशिफ के साथ तलह कलामी हुई, उसने काशिफ को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। उसका कहना था कि मेरी बेटी भी इसका साथ देती थी, मैंने बेटी को भी कत्ल कर दिया। और दोनों कत्ल करने के बाद मुल्ज़म मौके से फरार हो गया, लेकिन जो मकामी पुलिस थी उन्होंने अब्दुल गनी को गिरफ्तार कर लिया और अब तफ्तीश जारी है। जाती रंजिश और पैसों जेवरात की लड़ाई को मुल्जिम ने गैरत का नाम दिया और पसंद की शादी करने वाले जोड़े को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। सबकी आंखों में धूल झोंकने वाले मुल्जिम को सख्त सजा मिलनी चाहिए। दोहरे कत्ल के केस के मुकम्मल हकायक सामने आने चाहिए। यहाँ वक्त ब्रेक का, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। छोटी छोटी रंजिशें बढ़ती हैं तो अक्सर नौबत कत्ल तक जा पहुंचती है। लालच की पट्टी जब आंखों पर बन जाती है तो इंसान वहशी होकर इंसानियत भूल जाता है। एक तरफ महंगाई है और दूसरी जानिब बेरोजगार। ऐसे में गरीब शख्स जब किराया ना दे पाए या फिर उधार ना लौटा पाए तो उस पर कयामत ढा दी जाती है। रेनाला खुर्द में महज 10,000 रुपए के तनाज़े पर एक शख्स को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुल्जिमान के तशद्दुद से एक शख्स मौके पर ही दम तोड़ गया। चंद पैसों की खातिर मुल्जिमान ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया और घर में सफ़े मातम बिछा दी। 10,000 का रिक्शे का किराया का रोला था जी। अमीर अली आए हैं जी अंदर और मेरे वालिद साहब को कहने लगे आज 10,000 रुपये दो नहीं तो मैं आपको जान से मार दूँगा। और पीछे से शान अली आ गए, कमर अली आ गए थे और रिजवान था और अमीर अली था और अमेरा बीबी थी। उसने आके मेरी वालदा को पकड़ा। हम यही चाहते हैं मुजरिम को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और हमारे साथ तावन किया जाए। मकतूल घर का वाहिद कफील था। बेटे पर वक्त से पहले घर का बोझ आन पड़ा था। इसने अभी पेट्रोल पंप पर मजदूरी शुरू की थी ताकि घर का किचन चला सके। गुर्बत ने घर में डेरे डाले हुए थे। महंगाई के इस दौर में दिहाड़ी नहीं लग रही थी। मुल्जिमान 10,000 रुपये रिक्शे का किराया मांग रहे थे। मकतूल के पास रकम नहीं थी। इसी रंजिश पर उन्होंने इसको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया। और उन्होंने मेरी भाभी को मेरा बीबी ने पकड़ लिया और ज़बरदस्ती मेरे भाई को छोटे डंडे मारने शुरू कर दिए अदर वगैरह ने। और शान मुल्ज़िम है उसने मेरे भाई के गर्दन पर और वो मारते मारते मेरा भाई मौके पर दम तोड़ गया और वो घसीटते हुए मुल्ज़िमान ने बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया है और बाहर लाकर फेंक दिया है। भाई बेबसी की तस्वीर बना हुआ है। बड़े भाई को महज 10,000 रुपए की वजह से कत्ल कर दिया गया। मकतूल मोहलत मांगता रहा कि मेहनत मजदूरी करके एक एक रुपया वापस लौटा देगा। मुल्ज़िमान उस पर डंडों सोटों की बौछार करते रहे और तशद्दुद के साथ साथ उसका गला दबाते रहे। मुल्ज़िमान के तशद्दुद से मेहनतकश मौके पर ही जिंदगी की बाजी हार गया। जानो मार देता। फिर उन्होंने दरवाज़ा खोल के बाहर घरीसते मारते मारते आए। मेरे बंदे ने उधर जाके गली में सुट दिता है। एक मेरा बेटा है और मेरा कोई नहीं है। बेवा गम की तस्वीर बनी हुई है। इसके सर का साया छिन चुका है। 10,000 रुपए की खातिर उसे बेवकी की चादर उड़ा दी गई है। खातून मुल्जिमान की मिन्नत समाजत करती रही। मुल्जिमान ने इसकी आंखों के सामने उसका सुहाग उजाड़ दिया।
केस में क्या मौक़िफ़ है? हवाले से जब हमारी SHO एजाज अहमद डोगर साहब के साथ गुफ्तगू हुई तो उनका कहना था कि हमें 15 पे कॉल मौसूल होती है और पुलिस बर वक्त कार्रवाई करते हुए मदीना टाउन में जब पहुंचती है तो वहां पर देखा जाता है कि मुजम्मिल नामी शख्स जो है वो अपनी जिंदगी की बाजी हार गया है। पुलिस का कहना है कि ये इनके लेन देन का तनाजा था और महज वो 10,000 रुपए रिक्शे का किराया था जो कि मुजम्मिल नामी मकतूल ने जो कि मुलजमान का देना था, लेकिन वो वादे के मुताबिक नहीं दे सका और वो घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं मुलजमान और मुसल्लह अफराद जो कि मुजम्मिल नामी शख्स के ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर देते हैं और तशद्दुद करते हुए उसको घर से घसीटते हुए बाहर लाते हैं और बाहर लाने के बाद उसके ऊपर डंडों और सोटों के वार करते रहते हैं। सफाकियत की इंतहा करते हुए 5 मुसल्लह अफराद ने मुजम्मिल नामी शख्स को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिमान को क्यों गिरफ्तार नहीं किया? जब हमारी पुलिस से गुफ्तगू हुई तो पुलिस का कहना था कि अभी तक हमने 3 मुलजमान को पकड़ लिया है जो कि शामिल तफ्तीश हैं और बाकी 2 मुलजमान गिरफ्तार नहीं हुए, जो कि 5 मुलजमान में से 4 मर्द और 1 खातून शामिल है। पुलिस का कहना है कि अभी तक मेडिकल रिपोर्ट्स आने तक हम जो कि बाज़ाब्ता गिरफ्तारी नहीं डाल सकते। जब मेडिकल रिपोर्ट सामने आएंगी तो असल हकायक सामने आएंगे कि क्या ये लेन देन के तनाज़े पर तशद्दुद की वजह से मुजम्मिल नामी शख्स कत्ल हुआ है या फिर इसके पीछे मामलात कुछ और हैं। कहानी का असल रुख क्या है? और इसी हवाले से जब हमारी मुजम्मिल की बीवी जो कि बेवा खातून है उससे बातचीत हुई और उसके इकलौते बेटे से बात हुई तो उसका कहना था कि मेरे वालिद साहब ने 10,000 रुपया जो कि रिक्शे का किराया देना था। अगर मुजम्मिल के कारोबार की बात की जाए तो मुजम्मिल मंडी में सब्जी का कारोबार करता है और वो वादे के मुताबिक 10,000 रुपये वापस ना कर सका और उन लोगों ने सफाकियत की इंतहा करते हुए मुजम्मिल को बड़ी बेदर्दी के साथ घर से निकाल कर जो कि गली में डंडों और सोटों के वार करते हुए मार दिया। गरीब तो महंगाई के हाथों पहले ही मौत को गले लगा रहा है। चंद पैसों की खातिर गरीब की जिंदगी छीन ली जाती है। सफाक मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करके सख्त सजा देनी चाहिए। चंद पैसों की खातिर खानदान के सरबराह की जिंदगी छीनने वालों को कानून के कटहरे में लाना जरूरी है ताकि इंसाफ हो सके। रुख करते अगली कहानी की तरफ। तालीमी इदारे का तकद्दुस लाजिम है। तालीमी इदारे तालिब इल्मों के लिए इबादत गाह से कम नहीं होते। दरसगाह में अक्सर शैतान तालीम का मजाक बनाकर अपनी हवस पूरी करने की कोशिश करते हैं। जहां इल्म की रोशनी फूटनी थी वहीं से जहालत और हवस की चिंगारी ने पूरी बस्ती में आग लगा दी थी। लोधरा के इलाके छम कल्यार के एक स्कूल को हवस के मारे ने इदारे को कबा खाना बना दिया। जहां पर बच्चों ने अस्मत की कदर सीखनी थी वहीं उन पर अस्मत दरी की दास्तानें रकम की गई। शैतानी सिफ्त के मालिक ने तालीम के नाम पर उम्र भर का रोक बढ़ा दिया। एक स्कूल प्रिंसिपल ने ना जाने कितनी बच्चियों के साथ शर्मनाक ताल्लुक बनाया, फिर उनकी वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर भी लीक करता रहा। और सबसे पहले मेरे लिए अपने इलाके की बहन बेटी और उन तमाम की इज्जत है और मैंने उसको मलहूज़े खातिर रखते हुए, उसको पेशे नज़र रखते हुए मैंने फ़ौरन उस टीचर को टर्मिनेट कर दिया है। अब उसका लिटरेसी डिपार्टमेंट के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और उसके स्कूल को फ़ौरन बंद कर दिया गया और ख़त्म कर दिया गया। लिटरेसी अथॉरिटी भी लायम थी कि उनकी ज़ेरे निगरानी चलने वाले नॉन फॉर्मल स्कूल्स इल्म अदब का गहवारा नहीं बल्कि हवस परस्ती का शर्मनाक ठिकाना बन चुके हैं।
सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले प्रिंसिपल की तालिबात और खवातीन असातिज़ा के साथ शर्मनाक हरकत की वीडियोस वायरल हो चुकी थी। नॉन फॉर्मल स्कूल्स भी प्रिंसिपल बच्चियों और खवातीन असातिज़ा के साथ शर्मनाक शैतानी खेल खेल रहा था। तालीम के नाम पर बेहयाई का बाजार सजा हुआ था। मुस्तफ़ा का किरदार देखते मैं मीडिया देखा कि इलाका में पूर्ण मुखालिफ बने खड़े बेटा एक काम गलत की थे। मैं तो हर कौम की हर गरीब की हमदर्दी वास्ते और मेरे को लोग डरे दे तो जीतू टपते मार। हवस का मारा स्कूल प्रिंसिपल जिनसी दरिंदा बन गया। स्कूल में इल्म के मोती नहीं शैतानियत के शर्मनाक कंकर बिखेरे जाते थे। जिसने इस शर्मनाक सच्चाई को बेनकाब करने की कोशिश की, मुस्तफ़ा नामी मुलजिम ने बासर अफराद के साथ मिलकर उन पर दबाव डाला। स्कूल में कबाखाना बेनकाब करने पर अहले इलाका को भी धमकियां दी गईं। लोग तो एतमाद करके बच्चियां छोड़ जाते हैं गेट पे, गेट से आगे का उनको पता नहीं होता। प्रिंसिपल है और उस्ताद शागिर्द का रिश्ता है, वो ऐसा रिश्ता है कि शागिर्द उस्ताद से जो है ना खैफ होता है। तो उस वजह से उसने ब्लैकमेल करके तकरीबन इलाके की कोई 50-60 बच्चियों की, औरतों की जो है ना वो मूवी भी बनाई है और ज्यादती भी की है। और जहाँ तक रिकवरी की बात है, जो सुनने में आ रहा है, क्योंकि आला अफसरान को पता होगा इन्वेस्टिगेशन तो वही कर रहे हैं, सियासी मुदाखलत पे और हमारे इलाके के जो जिम्मेदार हैं उन्होंने एक जिम्मेदार ने भी मजम्मत नहीं की। मीडिया गवाह है इस बात का। ये एक या दो लड़कियों के साथ शैतानी खेल का मामला नहीं था। स्कूल की चार दीवारी में तालिबात की इस्मत की चादरें उतारी जा रही थी। उनको ब्लैकमेल करके हवस का निशाना बनाया जा रहा था। अहले इलाका के मुताबिक तो 50 से 60 तालिबात और खवातीन असातिज़ा को शर्मनाक हरकत और ज्यादती का निशाना बनाकर उनकी नाजेबा वीडियोस बनाई गई। पूरे इलाके में नाजेबा वीडियोस वायरल हो चुकी हैं। मेरे नाल बहुत ज्यादती, मेरी बेटी नाल बहुत ज्यादती थी। ये बहुत ज्यादती थी मेरे नाल, बल्कि काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने ज्यादती थी पे लोग छापते बैठे थे। गरीब बाप दुहाइयां दे रहा है कि शैतान ने लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनकी असमत तार तार की है। स्कूल प्रिंसिपल ने तालिबात के साथ शर्मनाक ताल्लुकात बनाए, उनकी नाजेबा वीडियोस भी बनाई और ऐसी ही एक वीडियो इस गरीब बाप की बेटी की भी वायरल हुई। बाप बेबसी के आलम में शैतान को सजा देने का मुतालबा कर रहा है। मेरे साथ साजिश की जा रही है, लोग सारे जो बिरादरी हैं वो मिल के मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं और मेरे लैपटॉप से एडिटिंग करके सारा मेरे ऊपर अमल डाला रहे हैं सर। और मेरा स्कूल भी अब 2016 से बंद था कि मैंने अपना नाम बनाया था। मेरे से 10 साल पहले सर गलती हुई थी तो मैं इससे बहुत शर्मिंदा हूं। शैतान को आखिरकार पुलिस ने जकड़ लिया। मुलजिम कभी अपने जुर्म की माफ़ी मांगता है तो कभी कहता है कि उसको फंसाया गया है। वीडियोस एडिट की गई हैं, जबकि हकीकत तो ये है कि स्कूल प्रिंसिपल ने 50 से 60 तालिबात को शैतानी हवस का निशाना बनाया है। उसका जुर्म बेनकाब हो चुका है। दरिंदा सिर्फ इंसान स्कूल टीचर और स्कूल प्रिंसिपल गुलाम मुस्तफ़ा कलियार की मासूम बच्चियों की इज्जत से खेलने की वीडियो वायरल होने पर विक्टिम नाजिश के वालिद मोहम्मद आजम के बयान पर बिला तख़ीर मुकदमा नंबर 757 दर्ज करके मुलजिम की तलाश किया गया। जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए इंतहाई शॉर्ट वक्त में मुलजिम को फिजिकली गिरफ्तार कर लिया गया है, जो रिमांड जिस्मानी पे है, और विक्टिम नाजिश का मेडिकल करवाया गया और इंशाल्लाह डीएनए करवा के मुलजिम को कार्रवाई की सजा दी जाएगी। पुलिस को इत्तला मिली थी कि सोशल मीडिया पर तालिबात की नाजेबा वीडियोस वायरल हो रही हैं और शर्मनाक हरकत करने वाले स्कूल प्रिंसिपल हैं। मुलजिम फरार हो चुका था। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिम को गिरफ्तार किया। शैतान सिर्फ मुलजिम के लैपटॉप में न जाने कितनी वीडियोस मौजूद हैं। अभी कई हकाइक सामने आना बाकी है। क्या स्कूल प्रिंसिपल ने तालिबात और स्कूल टीचर को ब्लैकमेल किया था? प्रिंसिपल गुलाम मुस्तफ़ा ने शुरू में प्राइवेट स्कूल बनाया जिससे टीचर और तालिबात को ब्लैकमेल करता था। दौरान ज़्यादती इनकी वीडियोस बना लेता था। इसके बाद फिर इसने नॉन फार्मल बेसिक एजुकेशन में अपना स्कूल रजिस्टर्ड करवाया और दोबारा से वही काम शुरू कर दिया।
कितनी लड़कियों की नाजेबा वीडियोस वायरल हुई, और ये बताइए कि पुलिस की तफ्तीश में अब क्या सच सामने आया है। इस वक्त सोशल मीडिया पर 6 वीडियोस वायरल हो चुकी हैं। वायरल होने की वजह लैपटॉप है, जिसमें ये वीडियोस बनाकर फिर सेव कर लेता था। लैपटॉप चोरी होने के बाद इसके शैतानी खेल की गलाजत से भरी हुई वीडियोस वायरल होना शुरू हो गई। SHO थाना कुरैशीवाला ज़फ़र इकबाल गरमा के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ ज़ेर दफ़ा 376 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और मज़ीद कार्रवाई जारी है। अगर कोई दरख्वास्त आई तो मज़ीद मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। ऐसे केसेस में वालिदैन पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपनी बेटियों पर खुसूसी तवज्जो दें। कोई भी बेटियों के साथ नाजेबा हरकत करे या उनको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करे तो बच्चियां अपने घर वालों को जरूर बताएं, उनको एतमाद मिले और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाएं। मुल्जिम को इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए ताकि कोई इल्म के गहवारे को फहाशी का अड्डा ना बना सके। यहाँ वक्त ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक। बिनते हवा कहाँ जाए, कहीं जिनसी दरिंदे घात लगाए बैठे हैं तो कहीं अगवाकार। कभी उन्हें गैरत के नाम पर मार दिया जाता है तो कभी उनके खूबसूरत चेहरों पर तेजाब उड़ेल दिया जाता है और उनकी जिंदगी को आजाब बना दिया जाता है। हवा की बेटी के लिए इतनी मुश्किलात खड़ी कर दी जाती हैं कि जीना दुश्वार हो जाता है। विहाड़ी में तेजाब गर्दी का वाक़या पेश आया है। मोहब्बत के दावेदार ने महबूबा का चेहरा तेजाब से झुलसा दिया। जुल्म और बर्बरियत की अजीब दास्तान है। रिश्ते से इनकार पर रिश्तेदार गजबनाक हो गया। स्कूल टीचर को बाप के सामने तेजाब गर्दी का निशाना बना दिया। लड़की तो स्कूल में पढ़ाने जा रही थी। सफाक मुल्जिम पहले से घात लगाए बैठा था। 4 लीटर तेजाब का कैन इसके पास था। कोई नहीं जानता था कि आज गुलाम साबरा पर क्या कयामत टूटने वाली है। सफाक मुल्जिम ने लड़की के बाप की आंखों में मिर्चें फेंकी और फिर बेटी के चेहरे पर तेजाब उड़ेल दिया। मुतासरा लड़की मुल्जिम को इबरतनाक सजा दिलवाने का मुतालबा कर रही है। मेरी कली भैन तुहाडी सारा दी भैन तुसीं रल के हुकूमत नूं कहो कि उस दरिंदे शैतान नूं सजा दें, सजाए मौत दें, ताकि बाद च किसी दी धी भैन नूं कोई तेजाब ना सुट के कोई तेजाब ना सुटे, किसी दी जिंदगी खराब ना होवे। इन्नी ते हो गया और किसी दी ना होवे भी। तुहाडी सारे दी धी भैन तुहानूं सारिआं नूं रल के इंसाफ लैके दवो भी, इंसाफ दवो इनूं लैके। तकरीबन को 7:30 का टाइम ही है। मैं बच्चे नूं लैके आ रहे हैं तो ये जो है जो गली दे एक सीधी गली है तो वो गली है इस तरह। वो गली की नुक्कर ते किते लोके खलोता होया। 4 लीटर की कैन वो कोल तेजाब की तो मिर्चा उन्हें पहले मेरी अखां ही पाइया ने। मुड़ के वो कैन चुकी है तो मुड़ के बच्ची के उत्ते सुट्टी है। वो मुड़ के सुट के तो नस पे है। मैनू भी उस टाइम से नज़र नहीं आया जो मैं चाड़िया। ये अल्लाह का शुक्र है कि मेरी अखां बच गई। मैं उतो तुर पिया फिर वेख्या नस पिया मगर तो मैं भी वो मगर ही नसिया। बच्ची नहीं मैं वेख्या बच्ची कैफे रिश्तेदार के सामने ना ये फुटपाथ टप गया। उत्ते नूं ठेडा लग्या तो डिग पिया। उत्ते मैं फड़ लिया। वकूए की इतला मिलते ही फौरी तौर पर FIR का इंदराज किया गया और जो है मकामी पुलिस ने मुलजिम को गिरफ़्तार किया। वो मुलजिम भी साथ अभी ज़ेर इलाज है और विक्टिम भी ज़ेर इलाज है। तो इसमें हमारी तफ्तीश जो है वो JTT के जो है स्पेशल जो यूनिट है हमारा उसके इंस्पेक्टर हैं चिश्ती वो कर रहे हैं और इसके PSFA को इनके सारे सैंपल्स भेज दिए गए हैं। इंशाल्लाह जैसे ही वहाँ से रिपोर्ट आती है तो तफ्तीश को मेरिट पर किया जाएगा। पुलिस ऑफिसर के मुताबिक तेजाब गर्दी का शिकार खातून और तेजाब फेंकने वाला दोनों अस्पताल में जेर इलाज है। तेजाब फेंकने वाला जल्दबाजी और फरार होने की कोशिश में अपने ऊपर भी तेजाब गिरा बैठा। मुलजिम को पकड़ा जा चुका है। पुलिस के मुताबिक वो लड़की से मोहब्बत करता था और उससे शादी करना चाहता था। लड़की के घर वालों ने इनकार किया और इसी वजह से उसने तेजाब फेंक दिया। तेजाब गर्दी के पीछे असल वजह क्या है? और इसके पीछे जो अवामल थे वो यही थे कि गुलाम साबरा के घर उसने अपना रिश्ता भेजा था जो कि उसकी हरकतों की वजह से आवारा चलन होने की वजह से लोफरबाजी की वजह से गुलाम फातिमा के घर वालों ने उसका रिश्ता जो है वो रिजेक्ट कर दिया, जिसका उसको बहुत ज़्यादा सदमा था। मुलजिम ने तेजाब कहाँ से लिया और 4 लीटर कैन तेजाब का क्या मकसद था? असल में मामला ये है कि एसिड बाज़ार में आम मिल जाता है तो उस
उसकी फ़रोख्त पे कोई पाबंदी होनी चाहिए, कोई मौसर कानून साजी होनी चाहिए ताकि इसड़ जो है वो हर बंदे को बाज़ार से ना मिल सके या उसको पर्पज़ उसका कोई ना कोई बताना पड़े। तो ये जो है हमारी पार्लियामेंटेरियन जो है वो इस पर कोई मौसर कानून साजी करें। नाज़रीन, इंतज़ामिया को चाहिए कि तेज़ाब की खरीदो फरोख्त को रोका जाए, तेज़ाब बेचने वाले अफराद का चेक एंड बैलेंस रखा जाए ताकि तेज़ाब का गलत इस्तेमाल ना हो। तेज़ाब फेंकने वाले मुल्ज़िम को इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए ताकि फिर कोई शख्स किसी का चेहरा ना बिगाड़ सके। इसी के साथ प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपनी मेज़बान अलीशा शहजाद टीम प्राइम फाइल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।